अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑलवेज मेरा मैं हाजिर हूँ CS11 की स्लाइड नंबर 154 के साथ। और इसमें आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस सिस्टम को ही। एक नया टॉपिक है जो पिछले मॉड्यूल्स के टॉपिक से रिलेटेड है। हमारे पास है इश्यूज ऑफ रिलेशनल्स डिज़ाइंस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली मज़ीद जितनी लेक्चर्स वीडियोस वर्चुअल यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट एंड असाइनमेंट सॉल्यूशंस है इजीली आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे इश्यूज ऑफ रिलेशनल्स। रिलेशनल्स बेसिकली किसको बोलते हैं, हमारे टेबल्स को। ठीक है, हमने जो डाटा अपना टेबल्स में स्टोर करवाया है या डाटा मैनेज किया है, अब उस पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है आ सकती हैं। अगर मैं आप लोगों को सिंपल वर्डिंग में समझाऊं तो जो है आप लोगों के पास है, आपने एक स्टूडेंट का डाटा सेव किया है और स्टूडेंट ने जब एडमिशन लिया तो उसका तब एड्रेस और मोबाइल नंबर और था। अब जब दोबारा जो है स्टूडेंट ने क्या किया, अपना एड्रेस चेंज कर लिया। अब स्टूडेंट का डाटा जो है दो जगह पर पड़ा हुआ है, दो रिलेशंस, दो टेबल्स में पड़ा हुआ है। स्टूडेंट का एक टेबल में जो डाटा है वो प्रीवियस है और एक जो है टेबल में न्यू डाटा है। अब स्टूडेंट ने अपना एड्रेस चेंज किया, एक टेबल में आपने डाटा चेंज हो गया जबकि दूसरी टेबल्स में डाटा अपडेट नहीं हुआ। अब स्टूडेंट की डिग्री आई है, डिग्री डिस्पैच करनी है। अगर हमने दोनों और जो एड्रेस यूज़ किया गया है वो पिछले एड्रेस पे जो है यूज़ किया गया। अब चूंकि स्टूडेंट ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया हुआ है तो इसका नतीजा क्या होगा कि जो बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो गलत लोकेशंस पे डिस्पैच हो चुके हैं। तो ये हमारे पास किस वजह है, जो है डिफरेंट टेबल्स में हमारा सेम डाटा था। ये हमारा इशू आया है डाटा रेडंडेंसी की वजह से। रेडंडेंसी बोलते हैं डुप्लीकेशंस को। ये आप लोगों को टेबल में नज़र आ रहा होगा कि एक जो है एम्प्लॉय का डाटा है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है एंड एसएस नंबर है। ये हमारे पास इसको बोलते हैं जो है ये सर्विस नंबर है। अब जो है इसमें देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट, अभी ये हमें 3 एम्प्लॉयज़ का डाटा दे रहा है। कहता है कि आपने जो है इंक्लूड करना है जॉब हिस्ट्री एसोसिएटेड विद ईच एम्प्लॉय। अब जो है इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स में हमारे पास क्या है, ऊपर जो है जॉब टाइटल है, सेक्रेटरी है, ऑफिस मैनेजर्स है, ये सारे इसके सेक्टर क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसमें हमारे पास जो है क्या है कि नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें बेसिकली इश्यूज क्या आ रहा है। लेट्स सपोज कि एम्प्लॉय आईडी, हमारे पास एक एम्प्लॉय है, उसकी एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, ठीक है, एसएसएस नंबर है, जॉब आईडी है। अब देखें कि एक ही एम्प्लॉय का आईडी सेम, नेम सेम, एड्रेस सेम, एसएस नंबर सेम, लेकिन यहाँ पे जो जॉब है उसने क्या किया कि स्टार्ट डेट है 19 जो है जो है ये 9वें महीने की 1 तारीख को इसने ज्वाइन किया था और 30 को जो है यहाँ से रिज़ाइन कर दिया और जो है 10 को इसने क्या किया, जो है अक्टूबर के 1 डेट को ही इसने दूसरी जॉब को ज्वाइन कर लिया। अब सेम ही डाटा हमारे पास क्या है, एक ही जो है डाटा हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है। अब अगर मैं जो है पहले जो रो है इसको कर देती हूँ डिलीट, ठीक है, किसी रीज़न से। अब चूंकि इसने यहाँ से रिज़ाइन कर दिया हुआ है, अब आप क्या करते हो कि इसको यहाँ से कर देते हो डिलीट और आप दूसरी टेबल जो दूसरी रो है ये एग्जिस्ट कर रही है। अब जो है इसमें क्या होगा,
अब यहाँ पे दूसरी टेबल में डाटा को डिलीट, पहली टेबल में डाटा को डिलीट कर दिया गया, पहली रो को ख़त्म कर दिया गया और दूसरी रो वैसी की वैसी है। अब आपको जो है पिछला रिकॉर्ड चाहिए है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो नया रिकॉर्ड है ये अगर दे दिया जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इशू के हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कहता है कि हमारे पास इश्यूज है, रेडिडेंसी है, व्हेन टू डिलीट एम्प्लॉय, व्हेन टू डिलीट जॉब्स। इशू कब आएगा, जब हम अगर एम्प्लॉय को डिलीट करते हैं। अगर आप एम्प्लॉय को डिलीट करते हो तो पूरे का पूरा डाटा जाएगा, और अगर आप जो है जॉब्स को डिलीट करते हो, कोई भी जॉब को आप डिलीट कर देते हो, तभी भी इशू होगा। अब इसका जो सॉल्यूशंस क्या है कि आप जो है चीज़ों को थोड़ा जो है यूनिक कर दो या थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दो। जो रेडंडेंसी है, जो डुप्लीकेशंस है, उसको आप ख़त्म कर दो। और डुप्लीकेशंस को ख़त्म किस तरह से किया जाता है, नई रो बना के या नया रिलेशंस बना के, ठीक है। नई टेबल, एक आप टेबल बनाओ जिसमें उसका पहली जॉब का डाटा रख दो, दूसरी टेबल बनाओ जिसमें उसकी दूसरी जो है जॉब का डाटा रख दो। अगर आप पहली जॉब को भी जो है डिलीट कर देते हो तो दूसरी पे अफेक्ट नहीं आएगा, अगर आप दूसरी को डिलीट करते हो तो पहली पे अफेक्ट नहीं जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, एसएसएन, जो नंबर, जो एट्रीब्यूट्स सेम थे उनको ले लिया। और नेक्स्ट में क्या है कि जो जॉब से रिलेशंस मतलब के था, उनको सेपरेटली जो है यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ा था, आज हमने देखा है कि रिलेशंस में क्या प्रॉब्लम्स, क्या सिनेरियोस आ सकते हैं और कैसे जो है इनको सॉल्व किया जाता है। द सिंपल सॉल्यूशंस इज टू नॉर्मलाइज योर डाटा, ठीक है। रिमूव redundancy फ्रॉम योर रिलेशंस। आपने अपने डाटा में से रेडिडेंसी को ख़त्म कर दो। रेडिडेंसी को कैसे ख़त्म करेंगे, सिंपल वे है कि आप जो है मुख्तलिफ उसकी रिलेशंस, मुख्तलिफ उसकी जो है टेबल्स बना दो। एक जगह पे डिलीट करो तो उसका लिंक दूसरी के साथ ना हो, अफेक्ट जो है वो करेगा ही नहीं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट सेशन इज ऑन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस दैट रेलेवेंट योर स्टडी। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह।